इधर सदस्यता अभियान को लेकर कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया। बीजेपी विचारधारा संगठन आधारित पार्टी है, उन्होंने कहा और कहा यहां संगठन 365 दिन 24 घंटे काम करता है। सदस्यता संगठन की रीढ़ होती है। नए सिरे में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। सभी का डेटाबेस तैयार हो। प्रधानमंत्री ने लाल किले से ऐलान किया था, जिनके परिवार में कोई राजनीतिक सदस्य नहीं है, ऐसे में 1 लाख लोगों को राजनीति से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सदस्यता अभियान एक उसकी रीढ़ होती है, संगठन की रीढ़ होती है, इसलिए नए सिरे से सारे लोगों का डेटाबेस अच्छे तरीके से तैयार हो और नए लोग पार्टी से जुड़े। ऐसे लोग जैसे प्रधानमंत्री जी ने इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से आह्वान किया था कि जिनके परिवार में, जिनके बाप दादा परिवार में कोई भी राजनीतिक सदस्य ना हो, ऐसे 1 लाख लोगों को राजनीति से जोड़ने का उन्होंने एक नया लक्ष्य निर्धारित किया था। इस तरह की चीजों को ध्यान में रखते हुए हर जाति, हर वर्ग, सर्वसमावेशी पार्टी का निर्माण के दृष्टिकोण से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और हमारा संगठन जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। को लेकर मंत्री ओपी चौधरी ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 1 लाख लोगों को राजनीति से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो आज प्रधानमंत्री सदस्यता लेंगे और कल मुख्यमंत्री सदस्यता लेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, बीजेपी का सदस्यता अभियान जिसका जोरों शोरों से आगाज होने वाला है और इसको लेकर ओपी चौधरी ने भी बयान दिया। बिल्कुल, देखिए आज से बीजेपी का सदस्यता अभियान जो है वो शुरू होना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्हें सदस्यता दिलाएंगे और उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी सदस्यता अभियान कल से शुरू हो जाएगी। 3 सितंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजेपी की सदस्यता लेंगे और उसके बाद से पूरे प्रदेश भर में अलग अलग स्तरों में ये अभियान चलाया जाएगा और इसको लेकर जो है तमाम तैयारियां जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। वहीं इस विषय पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी कहा है कि संगठन का रीढ़ होता है, किसी भी संगठन का रीढ़ उनके सदस्य होते हैं, तो सदस्यों को जोड़ने का काम जो है इस पूरे अभियान में किया जाएगा। और ये महापर्व के तौर पर बीजेपी इसे मना रही है, जिसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्यता लेंगे और उसके बाद से फिर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उसके बाद संभाग और जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर जो है सदस्यता अभियान जो है अलग अलग तरीके से चलाया जाएगा। और विशेष रूप से इस अभियान में जो डिजिटल इंडिया का जो पैटर्न है उसको बीजेपी जो है अपने संगठन में शामिल करते हुए नजर आ रही है। ओपी चौधरी ने कहा भी है कि डिजिटल इंडिया के तहत जिस तरह से कार्य होते हैं उसी हिसाब से इस सदस्यता अभियान में भी डिजिटल इंडिया का रूप जो है वो देखने को मिलेगा और ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से अलग अलग इंटरनेट के माध्यम से पूरे तरीके से डेटाबेस तैयार किया जाएगा। सदस्यताओं का जो नए सदस्य होंगे उनका भी पूरा रिकॉर्ड बनाया जाएगा और सभी जानकारी जो है वो डिजिटल माध्यम पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, वेबसाइट पर, पोर्टल पर मौजूद रहेंगे। तो इस तरह से सदस्यता अभियान की शुरुआत में डिजिटलाइजेशन का उपयोग भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में जिन इलाकों पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है वहां पर भी वो सुविधा उपलब्ध कराकर सदस्यों को डिजिटल माध्यम से जो है जोड़ने का काम जो है वो किया जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि हर तरीके से जिन लोगों को जोड़ा जाएगा उनका एक पूरा जो डाटा है वो बीजेपी तैयार करेगी और जो पूरी जानकारी है वो बीजेपी जुटाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस पूरे अभियान की अगर बात करें अविनाश, तो एक सबसे बड़ी चुनौती ये भी होगी, जिस तरीके से कहा भी जा रहा था कि ऐसे लोगों को जोड़ा जाएगा जिनका कोई राजनीतिक पहले से कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, ऐसे लोगों को जोड़ने का भी लक्ष्य रखा गया। और यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के लिए ये भी हो जाती है कि ऐसे लोगों को भी जोड़ा जाना जिनका पहले से कोई किसी तरह का कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो, किसी भी तरह के कोई इस तरह के मामले ना हो। बिल्कुल, देखिए संगठन में जितने भी नए सदस्य जुड़ेंगे उनके आपराधिक रिकॉर्ड की अगर हम बात करें या किसी दूसरे रिकॉर्ड की बात करें तो ये जो पार्टी है उसका लक्ष्य है कि साफ सुथरे लोगों को संगठन में रखा जाए और इसके साथ ही जो लक्ष्य 1 लाख लोगों को जोड़ने का है, जो जिसमें विशेष रूप से जो राजनीतिक रूप से जिनके परिवार या कोई अन्य व्यक्ति जो राजनीतिक रूप से कभी उस पार्टी में जुड़े ना हो या जिनके घर में कोई राजनीतिक सदस्य ना हो, उन लोगों को विशेष रूप से राजनीति में जोड़ने का लक्ष्य जो रखा है। प्रधानमंत्री ने ऐलान भी किया था कि जो गरीब परिवार हैं, जो राजनीति से दूर रहते हैं या जिनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, ऐसे 1 लाख लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में शामिल करेगी, सदस्यता उन्हें दिलाएगी। तो इस प्रकार से
से प्रत्येक वर्ग के लोगों को सदस्यता अभियान में साधने का प्रयास जो है किया जा रहा है। सदस्यता अभियान में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रयास। बिल्कुल अविनाश, लगातार नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए।